तमनार की घटना एक सबक है, एक संदेश है कि जब आप एकजुट रहेंगे तो सरकार की जड़ें हिला देंगे, और जड़ें हिला देंगे वो प्राइवेट कंपनी जो लगता है कि सर्वाधिक पावरफुल है। हमारी अभी वर्तमान ग्रामवासियों के साथ उनका जो प्रतिनिधि मंडल था उनके साथ एक स्तर का बैठक हो चुका है और हम लोग निरस्तीकरण की कार्रवाई की ओर आगे बढ़ चुके हैं, जिसकी हमने सूचना भी दी वहां पे। और मेरी सभी ग्रामवासियों से जो भी धरना स्थल पर हैं और बाकी जो भी हैं सबसे अपील है कि कृपया शांति व्यवस्था को बनाए रखें, आईन कानून की व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें और हम आप सबकी मांगों का सम्मान करते हैं। क्या निरस्त करने की मांग, क्या पत्र भेजा जाएगा शासन? निरस्तीकरण की प्रक्रिया हम लोग आगे बढ़ा चुके हैं और जिसके बारे में हमने प्रतिनिधि मंडल को भी विस्तार रूप से बता दिया। दर्शकों, तमनार में जो घटना घटी, कैसे पहली बार छत्तीसगढ़ में बेखौफ होकर महिलाएं एक टीआई की पिटाई कर दी। वो एक संदेश है कि गुस्सा, आक्रोश कितना है और कितना प्रशासन को जो आगे आए हैं, शासन जिन्हें आगे कर दिया गया है, उन पर भी उनका गुस्सा कितना अंदर से भरा हुआ है। हम आज इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जेपीएल के एमडी जिंदल सामने आकर के क्यों कहा कि हम इस जन सुनवाई को निरस्त करते हैं, हम जनता के मांगों का सम्मान करते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा वो वीडियो में देखेंगे। कोल हैंडलिंग प्लांट में आगजनी की गई जिससे कंपनी को भारी क्षति हुई। इसके बाद कलेक्टर रायगढ़ के द्वारा दिनांक 28 दिसंबर 2025 को उक्त जन सुनवाई को निरस्त करने का बाबत पत्र लिखा गया। जिंदल ग्रुप जन भावनाओं के सदैव की आदर करता रहा है एवं यहाँ पर परिस्थितियों को देखते हुए हम जन सुनवाई के आवेदन को वापस लेने का निर्णय लेते हैं। लेकिन एक संदेश, एक सावधान करने वाली बात भी है कि क्या आगे माहौल शांत होने के बाद फिर से जन सुनवाई होगा। क्या है पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार, राम राम। दरअसल पिछले दिनों आपको याद होगा जो तमनार में घटना घटी थी। तमनार की घटना, जनताओं का उग्र होना, और उग्र इतना जोरदार होना कि एक महिला टीआई, एक कमला महिला टीआई का ही पिटाई बेदम कर देना, सरकारी वाहनों पे आग लगा देना, तोड़ फोड़ कर देना, ये साफ साफ संदेश था कि ये जनता के भीतर पल रहे आक्रोश है। 14-15 गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, सड़क जाम कर देते हैं, आना जाना बंद कर देते हैं और सिर्फ उनका एक ही मांग रहा है कि जन सुनवाई निरस्त हो, हमें हमारे जल जंगल जमीन से बेदखल ना करें। इसमें खासे रोल जो निभाया है वो महिलाओं का है, क्योंकि अंतिम दृश्य जो दिखाई दी पड़ी और जो हुई घटना, उसमें महिला, पहली बार ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में महिला बेखौफ होकर के किसी पुलिस अधिकारी की बेदम पिटाई कर दे। हालांकि हिंसा का कहीं भी स्थान नहीं है, पहली बार ऐसा लगा। अब सोचिए, ये घटना पूरे देश प्रदेश में हलचल मचा दिया कि महिलाएं बेखौफ पिट रहे हैं। इनके पीछे का कई कारण बताते हैं। पहला एक कारण निकल के आता है कि चक्का जाम के दौरान पुलिस वाले जोर जबरदस्ती उठा रहे थे और इसी दरमियान एक एक्सीडेंट में साइकिल सवार, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और गुस्सा, भीड़ बेकाबू हो जाती है। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसे बकायदा ट्रक के सामने बांध करके पिटाई, आक्रोश, और फिर धीरे धीरे पुलिस जब उनके सामने आती है तो उस पर भी गुस्सा फूट पड़ता है। गुस्सा फूट पड़ता है पुलिस वालों पर, और फिर जो हुआ आपके सामने है। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। सीएम ने कहा है कि जो भी लिया उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन अब असल बात यह है कि जेपीएल के जिंदल के एमडी प्रदीप मिश्रा सामने आते हैं और वो कहते हैं कि साहब, हम जन भावनाओं का सम्मान करते हैं। क्या कुछ कहा पूरा वीडियो में देखिए और समझिए। कोल हैंडलिंग प्लांट में आगजनी की गई जिससे कंपनी को भारी क्षति हुई। इसके बाद कलेक्टर रायगढ़ के द्वारा दिनांक 28 दिसंबर 2025 को उक्त जन सुनवाई को निरस्त करने का बाबत पत्र लिखा गया। जिंदल ग्रुप जन भावनाओं के सदैव की आदर करता रहा है एवं यहाँ पर परिस्थितियों को देखते हुए हम जन सुनवाई के आवेदन को वापस लेने का निर्णय लेते हैं। हम सबको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि जब तक ग्रामवासियों का इस संदर्भ में कोई समर्थन नहीं रहेगा, तब तक हम इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर भविष्य में जन भावना इसके प्रति अनुकूल रहेगा, तब हम जन सुनवाई के लिए पुनः आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
अब देखिए, अब इस पूरे वीडियो से आपको ये समझ में आएगा कि उन्होंने एक बात ये कही कि जन भावनाओं का सम्मान करते हैं, जो घटना घटी वो बेहद दुखपूर्ण है, उनके संस्थान पर भी आगजनी कर जिससे भारी क्षति हुई है, और कलेक्टर साहब ने जन सुनवाई निरस्त करने की उन्होंने आवेदन लिखा है। अब इन्होंने वापस ले लिया, ये कहते हैं वापस लिया कि अभी माहौल शांत है, जब जनता कहेगी अनुकूल लगेगा तो फिर से कराएंगे। मतलब साफ होता है कि अभी गुस्सा प्रदर्शन को देखते हुए जिंदल ने रोक लगा दी है। कारपोरेट जगत इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, गुस्सा शांत होगा तो फिर हो सकता है फिर से जन सुनवाई शुरू कर दे। अभी माहौल जैसा बिगड़ा हुआ है उसे ठंडा बस्ता में डालने की कोशिश और फिर आगे एक संभावना है, इसलिए जनता बड़े परेशान हैरान है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर जन सुनवाई निरस्त करने का जो खामियाजा है, जो त्याग है, वो देखिए। क्या जन सुनवाई पहले निरस्त नहीं की जा सकती थी? 25-30 दिन तक धरने पे, आंदोलन पे, नींद चैन सुख सब छोड़कर कड़ाके की ठंड में जनता 14 गांव की जनता हजारों की संख्या में दर बदर भटकते रहा, संघर्ष करते रहा। उग्र होने के बाद आखिर जन सुनवाई क्यों? इसके पहले क्यों नहीं? क्या ये जन सुनवाई केवल एक आश्वासन है, माहौल शांत करने का है? असल बातें अभी आनी बाकी है। एक प्रश्न ये भी है, एक प्रश्न ये है कि क्या ये स्थायी है या भविष्य में अचानक फिर से प्रकट हो जाएगा जन सुनवाई और फिर जल जल जंगल जमीन पर संघर्ष करते हुए दिखाई देगा। दर्शकों, छत्तीसगढ़ में सरगुजा, बस्तर, चुई खदान, गंडई और तमाम तमनार जैसे कई जगह आप आ गए हैं जहां जल जंगल पेड़ पौधे उजाड़ दिए जाएंगे और वहां से निकाला जाएगा खनिज। यहाँ के लोगों का स्थानीय मानना है, जब तक लिखित में हमें आश्वासन नहीं मिलता कि जन सुनवाई निरस्त नहीं होगा, हम नहीं मानेंगे। लेकिन एक बड़ी जीत मानते हैं और जीत तो है ही है, क्योंकि उनके इस आंदोलन के बाद, संघर्ष के बाद जिंदल के एमडी ने भी आकर के कह दिया है, सरकार ने भी कह दिया, इसके पहले घर घोड़ा एसडीएम ने भी कहा, दुर्गा प्रसाद ने, कि हम जन सुनवाई निरस्त करने के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिए, भेज दिए हैं और बहुत जल्दी इनका रिजल्ट आ जाएगा। तमाम आपके सामने है, पर बड़ा प्रश्न ये है, क्या ये जन सुनवाई निरस्त होना स्थायीकरण है या समय को देखते हुए अभी ठंडा बस्ता में डाल दिया गया है? सवाल ये प्रमुख है। क्या फिर से संघर्ष करना पड़ेगा? क्या संवेदनशील सरकार इस पर संवेदना व्यक्त करते हुए, संवेदना को समझते हुए पूरी तरीके से इसे बंद कर दी जाएगी? क्या होगा? ये तो गर्भ के कोख में है, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी फिलहाल इस बड़ा प्रदर्शन से तमनार 14 गांव के लोग कम से कम सुकून से कुछ दिन जी पाएंगे कि आखिरकार उनका संघर्ष सफल रहा, अब वो जन सुनवाई निरस्त कर दिया है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपना विचार जरूर करिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।